नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं भूप सिंह चौधरी। किसानों और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल के इलाके में किसानों पर अत्याचार हुआ। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद हनुमान बेनीवाल का गुस्सा फूट पड़ा। बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट लिखा जिसके बाद भजन लाल शर्मा की नींद उड़ गई। तो चलिए जानते हैं बेनीवाल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा। आपको बता दें कि पिछले करीब 4 महीने से किसान JSW सीमेंट कंपनी के खिलाफ लोकतांत्रिक रूप से विरोध जता रहे, लेकिन हद उस वक्त हो गई जब पुलिस ने महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठियां बांधना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर किसी की भी आंखें पसीज जाएंगी, जबकि बेनीवाल तो हमेशा किसानों और गरीबों के हितैषी रहे। तो इस दृश्य को देखकर भला बेनीवाल कैसे चुप रहते। बेनीवाल का गुस्सा फूट पड़ा और एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर भजन लाल सरकार की क्लास लगा। इतना ही नहीं, आंदोलन में उतरने की चेतावनी भी दे डाली। सबसे पहले आपको समझाते हैं ये मामला क्या है। दरअसल नागौर जिले के सरासनी गांव की सरहद पर JSW सीमेंट कंपनी स्थापित की गई। यहां सरकार ने किसानों से कंपनी को जमीन दिलवाई, किसानों को मुआवजा भी दिया गया, लेकिन किसान JSW कंपनी द्वारा दिए गए मुआवजे से खुश नहीं। किसान कंपनी से और मुआवजे की मांग कर रहे। मांगे नहीं मानने के चलते किसान कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही JSW कंपनी से कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन पुलिस ने लाठियां बांधकर किसानों की कमर जरूर तोड़ दी। पुलिस महिला, बुजुर्ग और बच्चे किसी को नहीं बख्शा। वहीं किसानों की तरफ से भी आगजनी और पत्थरबाजी का नजारा देखने को मिला। ऐसे में किसानों के साथ हुए अत्याचार पर बेनीवाल भड़क गए। बेनीवाल ने किसानों को सपोर्ट करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। बेनीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, किसान विरोधी भाजपा सरकार में बैठे कुछ दलाल प्रवृत्ति के नेताओं ने JSW सीमेंट कंपनी से साठगांठ कर रखी है। जिला पुलिस ने किसानों का धरना उठाने के लिए बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई। लाठियां चलने पर कई किसान व महिलाएं घायल हो गए। कुछ लोगों ने किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है, उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने लाठियां नहीं बांधी बल्कि किसानों की आत्मा पर चोट पहुंचाई है। किसान लोकतांत्रिक रूप से अपनी आवाज उठा रहे थे। आंदोलित किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कई बार जिला प्रशासन को लिखित में अपनी मांगों से अवगत भी करवाया, लेकिन कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकला। उल्टा सत्ता में बैठे कई दलालों के इशारों पर किसानों पर लाठियां बांधी गई, जिससे दलित महिलाओं सहित कई वर्गों के लोगों व किसानों को चोटें आई हैं। मैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को कहना चाहता हूं कि किसानों के हितों का संरक्षण करने की बजाय एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज जैसा कृत्य किया है। पुलिस का यह कदम निंदनीय है। पुलिस के ऐसे कृत्य का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। नागौर जिले के SP और कई अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन नेताओं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो वर्षों से सीमेंट कंपनी की दलाली कर रहे हैं। मैं 2 दिन बाद नागौर आ रहा हूं। मैं खुद और RLP के लोग किसानों के साथ बैठेंगे, मांगे नहीं मानने तक बैठे रहेंगे। हम JSW कंपनी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। मैं RLP के समर्थकों से अपील करता हूं कि आने वाले समय में वे आंदोलन के लिए तैयार रहें। मैं और RLP हमेशा किसानों के साथ खड़े रहेंगे। RLP सत्ता के खिलाफ लोकतांत्रिक रूप से मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। हम कंपनी को किसानों पर हावी नहीं होने देंगे, भले ही कितने ही नेता कंपनी की दलाली में लग जाएं। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, इस प्रकरण में हस्तक्षेप करके न्यूनतम 20 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से किसानों को मुआवजा दिलवाएं। साथ ही अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन भी खरीदी जाए। रोजगार में भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। आंदोलित किसानों के मांग पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई की जाए। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जबरदस्ती किसानों को हटाने का प्रयास ना करें। अगर लोकतंत्र में आंदोलित किसानों की मांगों को सत्ता के दम पर कुचलने का प्रयास किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आंदोलित किसानों के साथ खड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल और RLP के कार्यकर्ता किस तरह से किसानों को न्याय दिलाएंगे। क्या भजन लाल सरकार किसानों की मांग को मान लेगी या फिर यह आंदोलन और तेज होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहें मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।